जैसा कि हम सभी जानते हैं आजकल फॉइल प्रिंट्स का ही ट्रेंड है और फॉइल प्रिंट्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। अगर हम कोई भी नया सूट या कुर्ता लेने जाते हैं तो 10 में से 8 आउटफिट्स में हमें फॉइल प्रिंट्स देखने को मिलते ही हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि फॉइल प्रिंट्स लेते टाइम हमें जितने अच्छे लगते हैं कुछ टाइम के बाद उतने अच्छे नहीं दिखते हैं वो, क्योंकि वो थोड़े से डल या फिर ब्लैक या ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारा आउटफिट ही पूरी तरह से ख़राब दिखने लगता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फॉइल प्रिंट्स से रिलेटेड सब कुछ, यानी कि फॉइल प्रिंट्स वाले आउटफिट लेने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेने के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप फॉइल प्रिंट्स का कोई भी आउटफिट लेते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि आप उनकी देखभाल कैसे करते हैं, उन्हें किस तरीके से आप रख रहे हैं, उन्हें धोना या फिर आयरन करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार आपके आउटफिट का फॉइल प्रिंट ख़राब हो जाता है, डल हो जाता है, तो आप चाहे कुछ भी कर ले वो पहले जैसा नहीं हो सकता है। इसीलिए वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपने फॉइल प्रिंट वाले आउटफिट को ख़राब नहीं होने देंगे और उनकी लाइफ को ज़्यादा लंबा बनाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। फॉइल प्रिंट अगर आपके किसी भी आउटफिट में ख़राब हो चुके हैं, डल हो चुके हैं, ब्लैक या ग्रे कलर का हो चुका है, तो उन्हें रीयूज़ करने के क्या तरीके हैं। ओके, सबसे पहले जानते हैं फॉइल प्रिंट्स लेने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फॉइल प्रिंट्स ख़राब होने के बहुत सारे वजह होते हैं। सबसे पहला रीज़न ये होता है आप जिस ब्रांड का आउटफिट लेने वाले हैं उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके आउटफिट पे फॉइल प्रिंट्स कितने लंबे टाइम तक टिकने वाला है। क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी का कोई भी आउटफिट लेते हैं तो उस पर जो प्रिंट्स होंगे वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होंगे। अगर आप कोई ऐसा आउटफिट लेने वाले हैं जो काफ़ी महंगा है, या फिर अगर आपको कोई ऐसा आउटफिट लेना है जिसे आप काफ़ी लंबे टाइम तक पहनना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि वो अच्छे ब्रांड का ही हो और थोड़े से महंगे हो बट अच्छे ब्रांड का ही हो। क्योंकि अगर आप सस्ता लोगे तो उसके फॉइल प्रिंट्स निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोकल मार्केट से कोई फॉइल प्रिंट वाला आउटफिट लेते हैं तो वो जल्दी ख़राब होंगे और ऑनलाइन से आपको अच्छे क्वालिटी के ही मिलेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे इस कुर्ते में फॉइल प्रिंट्स है और इसे वॉश करने के बाद भी इसके प्रिंट्स बिल्कुल भी नहीं गए हैं इसकी क्वालिटी की वजह से। और अगर मैं इस कुर्ते को दिखाऊं तो इस कुर्ते को मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना है और इसे मैंने एक बार भी वॉश नहीं किया है, बट अभी से मुझे इसके फॉइल प्रिंट्स थोड़े से फेडेड दिखते हैं और ये बहुत जल्दी ख़राब होने वाला है। तो ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी के, किस ब्रांड का फॉइल प्रिंट लेने वाले हैं। इसके साथ ही आपके आउटफिट का फैब्रिक कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है उसके फॉइल प्रिंट्स कितने लंबे टाइम तक टिकने वाले हैं। क्योंकि कुछ एक ऐसे फैब्रिक होते हैं जिनसे बहुत ही जल्दी फॉइल प्रिंट्स निकलने लगते हैं, जैसे कि चंदेरी फैब्रिक पे अगर फॉइल प्रिंट है तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक टिकता है। इसके बदले कोटा डोरिया जैसे फैब्रिक के फॉइल प्रिंट्स बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो आप फैब्रिक्स पे भी ध्यान दें। इसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का पानी कैसा है। क्योंकि कई बार हम बहुत ही अच्छे से केयर करते हैं बट हमारे आसपास के एरिया का पानी हमारे कपड़ों को ख़राब कर देता है। तो अगर आपके आसपास के एरिया का पानी ऐसा है जिसकी वजह से आपके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, जल्दी से वो डल हो जाते हैं, तो बेटर होगा कि आप ड्राई क्लीन ही करवाएं, अपने आउटफिट को घर पे ना वॉश करें। अब जानते हैं अगर आपके पास फॉइल प्रिंट वाले आउटफिट ऑलरेडी है तो उनकी लाइफ को लंबा बनाने के क्या तरीके हैं। सबसे पहली बात, आप कभी भी फॉइल प्रिंट्स वाले आउटफिट को मशीन वॉश ना करें, उन्हें बहुत ही लाइट हाथों से ही वॉश करें। उसे वॉश करते टाइम बहुत टाइटली स्क्वीज़ ना करें बल्कि बहुत ही लाइट हाथों से उसके पानी को निचोड़े और उसे कभी भी डायरेक्टली सनलाइट में ना सुखाएं। वॉश करते टाइम हमेशा ध्यान रखें कि पानी ठंडा होना चाहिए, गर्म पानी ना हो, क्योंकि इससे भी आपके फॉइल प्रिंट्स बहुत जल्दी डल हो जाते हैं। फॉइल प्रिंट वाले किसी भी गारमेंट को, किसी भी आउटफिट को आपको सोक करके बहुत लंबे टाइम तक नहीं रखना है। और इसके साथ ही उसे धोने के लिए आप कभी भी डिटर्जेंट या फिर सोप जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्श होते हैं इसका यूज़ ना करें। इसके बदले आप इजी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। या तो आप किसी लिक्विड डिटर्जेंट को यूज़ करें या फिर शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। आयरन करने के लिए आपको कभी भी फॉइल प्रिंट वाले आउटफिट को सीधी तरफ से आयरन नहीं करना है, अदरवाइज़ वो चिपक जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। आप उन्हें इनसाइड आउट करके आयरन करें या फिर आप अपने आउटफिट के ऊपर एक पतले से लेयर का फैब्रिक रख के उसके ऊपर हल्के आयरन को ही यूज़ करें। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हीट दोगे
तो उसके फॉइल प्रिंट्स आपस में चिपक जाएंगे या फिर ख़राब हो जाएंगे। वॉश करते टाइम आपको एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि आप कभी भी अपने आउटफिट को इस तरीके से रब ना करें, या फिर उसे वॉश करते टाइम या रखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपके आउटफिट के फैब्रिक आपस में इस तरीके से रब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके आउटफिट के फॉइल प्रिंट्स खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वॉश करते टाइम आपको इन सारे बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप जानते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा आउटफिट है जिस पे फॉइल प्रिंट्स ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं, या तो वो ब्लैक या ग्रे या डल हो चुके हैं, तो हम क्या कर सकते हैं जिनसे वो दोबारा पहनने लायक बने। ओके, सबसे पहली बात, अगर आपके आउटफिट में कहीं कहीं पे और बहुत ही कम क्वांटिटी में फॉइल प्रिंट्स बने हुए हैं और वो डल हो चुके हैं, तो आप उसे बहुत ही ईजिली रीयूज़ कर सकते हैं और उसे दोबारा पहनने लायक बना सकते हैं। क्योंकि अगर क्वांटिटी कम है तो आप उसे बहुत ही ईजिली रिमूव भी कर सकते हैं। ऐसे लिक्विड आपको ऑनलाइन पे मिल जाएंगे जिससे आप अपने फॉइल प्रिंट्स को पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं। बट ये बहुत ही कम क्वांटिटी में, अगर आपके आउटफिट में कहीं कहीं पे फॉइल प्रिंट्स है तो ही आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आपके कुर्ते में या सूट में फॉइल प्रिंट्स बने हुए हैं तो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इससे आपका फैब्रिक भी ख़राब हो जाएगा और आप कहाँ कहाँ पे यूज़ करोगे, ये काफ़ी महंगा भी पड़ जाएगा। तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी को पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं। या फिर एक अच्छा तरीका ये भी है कि अगर आपका फॉइल प्रिंट डल नहीं हो के वो थोड़े बहुत निकल रहे हैं, जैसे कि मेरे पास एक कुर्ता है, अगर मैं इसे पास से दिखाऊं तो इसके फॉइल प्रिंट्स थोड़े थोड़े क्वांटिटी में निकल रहे हैं, ये डल नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इसे पूरी तरह से निकालना चाहूँ तो निकाल सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं इस पर थोड़ी सी मेहनत करूँ इसे वॉश करने में तो ये सारे फॉइल प्रिंट्स निकल सकते हैं। बट ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है तो इसे निकालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। पर अगर आपके आउटफिट में कहीं कहीं पे या तो योक एरिया पे या फिर सिर्फ बॉर्डर लाइन पे कहीं कहीं पे फॉइल प्रिंट्स हैं, तो आप उसे पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं। अगर रिमूव नहीं किया जा सकता है तो आप उस पर दोबारा से कोई पेंट कर सकते हैं, हैंड पेंटिंग कर सकते हैं। तो आप इस टेक्निक के थ्रू भी अपने फॉइल प्रिंट वाले आउटफिट को दोबारा से पहन सकते हैं। बट ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आपको पेंटिंग करना है, जब आपके आउटफिट में बहुत ही कम क्वांटिटी में फॉइल प्रिंट वाला कुछ भी डिटेलिंग किया हुआ है। क्योंकि पूरे कुर्ते में आप ना तो पेंटिंग कर सकते हैं, ना ही उस पर कुछ और किया जा सकता है। एक और तरीका ये भी है कि अगर आपके आउटफिट में या तो बॉर्डर एरिया पे, दामन एरिया पे या फिर योक एरिया पे, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जहाँ पे आपका फॉइल प्रिंट ख़राब है सिर्फ उसी जगह पे आप कोई पैच भी करवा सकते हैं, किसी दूसरे फैब्रिक का पैच भी करवा सकते हैं। ये आपके कुर्ते को बिल्कुल नया सा लुक देगा और आपका फॉइल प्रिंट जो कि डल हो चुका है उसे छुपाने में भी हेल्पफुल होगा। पर ये भी सिर्फ आप तभी कर सकते हैं जब बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में आपके आउटफिट में कहीं भी फॉइल प्रिंट हो। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो अगर आपके आउटफिट में पूरी तरह से फॉइल प्रिंट्स भरे हुए हैं, जैसा कि मैंने अभी ब्लैक वाले कुर्ते को दिखाया, इसमें पूरी तरह से फॉइल प्रिंट्स भरे हुए हैं, तो अगर इसके फॉइल प्रिंट्स ख़राब होते हैं, डल होते हैं, तो मैं इसे दोबारा से नहीं पहन सकती, रीयूज़ नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होने की वजह से आप इसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। इससे आप कुशन कवर या कुछ ऐसा वॉल हैंगिंग भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इससे कोई वॉल हैंगिंग या कुशन कवर बनाया तो वो भी अच्छे नहीं दिखेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर आपने कोई फॉइल प्रिंट वाला आउटफिट लिया है तो उसे ख़राब ही ना होने दे। जब तक उस फैब्रिक की लाइफ है, आप ट्राई करें कि उसके फॉइल प्रिंट्स की लाइफ भी उसके आसपास की हो, ताकि उसे आप बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर पाए और उसे अच्छे से पहन पाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।